Come on, easy learning. Now I am going to explain the last part of Dolly the Dentist written by George Bernard Shaw. तो चलिए कुछ वर्ड से स्टार्ट करते हैं पहले. इससे पहले जो हम थे वो यहाँ तक थे, गैस तक. अब देखते हैं एंटरटेनिंग है, ये एक वर्ब है. रिसीविंग एज विजिटर्स, विजिटर्स के रूप में अपनाना. उसके बाद है फ्लिपेंटली, ये एक एडवर्ब है. विदाउट ट्राइंग टू शो रिस्पेक्ट, मतलब बिना रिस्पेक्ट दिखाते हुए या रिस्पेक्ट दिखाने की कोशिश करते हुए. इसके बाद है बॉश, ये एक इंटरजेक्शन है. इट मीन्स नॉनसेंस, जिसका मीनिंग अनाप शनाप होते हैं. इसके बाद है कन्फर्म्स, ये एक वर्ब है. शोज एज करेक्ट, किसी चीज़ को सही दिखाना. इसके बाद है मैडेरा, ये एक नाउन है. आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन का एक आइलैंड है. इसके बाद है डिस्पेयर, ये एक नाउन है. द स्टेट ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, मतलब सारी उम्मीदों को जो खो दिया होता है उस अवस्था में होना. उसके बाद है सेलिब्रेटेड, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स फेमस, काफ़ी ज़्यादा जो फेमस होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, उसी को सेलिब्रेटेड यहाँ कहा गया है. इसके बाद है वैकेंटली, ये एक एडवर्ब है. इट मीन्स शोइंग नो साइंस ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट का लक्षण नहीं दिखाते हुए. स्टार्ट्स, ये एक वर्ब है. इट मीन्स मेकिंग अ सडन मूवमेंट फ्रॉम सरप्राइज, आश्चर्य से अचानक सा शरीर में हलचल होना. इसके बाद है लाइटनिंग, एक नॉन है. इट मीन्स फ्लैशिंग ऑफ ब्राइट लाइट प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी इन द स्काई, मतलब नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी जो स्काई में होती है उसके द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ लाइट ब्राइट होती है, उसी को लाइटनिंग कहे जाते हैं. उसके बाद है इंडिस्क्रिशंस, ये एक नॉन है. रिमार्क्स एंड एक्ट्स गोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ गुड सोशल बिहेवियर, कहते हैं अच्छे जो सोशल बिहेवियर होते हैं, उनके जो नियम होते हैं, उनके खिलाफ अगर आप जाके कोई काम कर रहे होते हैं या रिमार्क करते हैं, उन्हीं को इंडिस्क्रिशंस कहे जाते हैं. इसके बाद है रेप्यूट, एक नाउन है. इट मीन्स फेम, काफ़ी प्रसिद्धि मिलना. इसके बाद है ट्रीटीज, ये एक नाउन है. बुक दैट डील्स इन डिटेल्स विद अ सिंगल सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट को जो है डिटेल में अगर डील किया हुआ होता है, उसी किताब को ट्रीटीज कहे जाते हैं. इसके बाद है क्रीड्स, ये एक नाउन है. इट मीन्स सेट्स ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, मतलब किसी भी धार्मिक जो विश्वास होते हैं उसका एक सिद्धांत होता है, उसी को क्रीड कहे जाते हैं. इसके बाद लिम्प है, ये एक एडजेक्टिव है. नॉट स्टिफ, काफ़ी कठोर नहीं होना. इसके बाद है माउंटेड, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है. एडजेक्टिव की तरह यूज़ यहाँ पे किया हुआ है. पुट एंड फिक्स्ड इन पोजीशन, पोजीशन के रूप में फिक्स किया हुआ जाना, रखा हुआ होना. बाय क्लॉथ लिम्प एंड माउंटेड ऑन लाइन इन द स्पीकर्स रेफर्स टू द टू टाइप्स ऑफ बाइंडिंग्स, यहाँ पे दो तरह की बाइंडिंग को बताते हैं. विच द बुक्स वर अवेलेबल, जहाँ पे बुक अवेलेबल होते हैं. ए लिम्प क्लॉथ बाउंड कॉपी इज चीपर देन द वन हार्ड एंड लाइन एंड बाउंड, कहते हैं एक जो लिम्प क्लॉथ होते हैं बाउंड कॉपी की, वो किससे सस्ते होते हैं, तो एक जो हार्ड लाइन एंड बाउंड होते हैं उससे. इसके बाद है आपका रजिस्टर्ड, ये एक वर्ब है. इट मीन्स रिमेंट अनइन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब किसी से बिना प्रभावित होते हुए. आप कहते हैं द यंग लेडी कहते हैं कि वी शैल बी एबल टू टेल मामा दैट ए रिस्पेक्टेबल इंग्लिश मैन हैज़ प्रॉमिस्ड टू लंच विद अस, कि हम मामा को बताएंगे कि एक प्रतिष्ठित जो इंग्लिश मैन है उसने प्रॉमिस किया है हम सबके साथ लंच करने के लिए. उस पर फिलिप कहते हैं से नो मोर मिस्टर वैलेंटाइन यू विल कम, अब ज़्यादा आगे की कोई बात नहीं है, बस आपको आना है, आप आओगे. वैलेंटाइन कहते हैं से नो मोर आई हैवंट सेड एनीथिंग, कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं इसके लिए. मैं आस्क whom आई हैव द प्लेजर ऑफ एंटरटेनिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे किसको एंटरटेन कराना है. इट्स रियली क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर मी टू लंच एट द मैरिन होटल विद टू परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, ये काफ़ी ज़्यादा असंभव है मेरे लिए कि मैं दो परफेक्ट स्ट्रेंजर या परिचित के साथ मैरिन होटल में जाके लंच करूं. द यंग लेडी फ्लिपेंटली, ओह व्हाट बॉश, वन पेशेंट इन 6 weeks, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू यू. यहाँ पे नफ़रत भरी शब्दों में बोलते हैं कि एक पेशेंट तो आपको एक वीक में, इतने वीकों में मिला है, और इससे आपको क्या फ़र्क पड़ते हैं. फिलिप मैच्योरली, No, Dolly, my knowledge of human nature confirms Mr. Valentine's judgments.
यहाँ पे फिलिप कहते हैं कि नहीं डॉली, मेरा जो नॉलेज है ह्यूमन नेचर के लिए वो वैलेंटाइन्स के जजमेंट को सिद्ध करते हैं, वो अपने जगह पे ठीक है, ही इज़ राइट। लेट मी इंट्रोड्यूस मिस डोरोथी क्लैंडन, कॉमनली कॉल्ड डॉली। मैं आपको मिस डोरोथी क्लैंटन के बारे में बता देते हैं, जिसका नाम डॉली है। वैलेंटाइन बोज टू डॉली, शी नोट्स टू हिम। वैलेंटाइन जो है डॉली की तरफ अपना सिर झुकाते हैं और वो भी अपना सिर झुकाती है। आई एम फिलिप्स क्लैंटन, मेरा नाम फिलिप्स क्लैंटन है। वी आर फ्रॉम मैडेरिया, हम मैडेरिया से हैं। बट परफेक्टली रिस्पेक्टेबल सो फार, लेकिन अभी तक रिस्पेक्टेबल है। वैलेंटाइन क्लैंटन, आर यू रिलेटेड टू, क्या आप एक दूसरे से संबंधित हो? डॉली अनएक्सपेक्टेडली क्राइंग आउट इन डिस्पेयर, यस वी आर। डिस्पेयर रूप से चिल्लाते हुए बोलती है अचानक कि हाँ हम हैं। वैलेंटाइन एस्टोनिश्ड, आई बेग योर पार्डन, कि मुझे आप लोग क्षमा कर देना। डॉली, ओह वी आर, इट्स ऑल ओवर। फिल, दे नो ऑल अबाउट अस इन इंग्लैंड, कि वे लोग जो हैं हमारे बारे में इंग्लैंड में सब कुछ जानते हैं। वैलेंटाइन को बताते हैं, ओह यू कांट थिंक हाउ मैडनिंग इट इज़ टू बी रिलेटेड टू ए सेलिब्रेटेड पर्सन, कि किसी जाने माने आदमी के अगर आप रिश्तेदार हो जाते हैं तो उसका रिश्तेदार होना कितना पागलपन बनाता है। एंड नेवर बी वैल्यूड एनीवेयर फॉर योर ऑन सेक्स, और अपनी खातिर कहीं पर में भी वैल्यू नहीं पाते हैं। वैलेंटाइन, बट एक्सक्यूज मी द जेंटलमैन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ इज़ नॉट सेलिब्रेटेड, लेकिन जेंटलमैन मुझे एक्सक्यूज़ करना, मुझे लगा कि शायद वह सेलिब्रेटेड नहीं है। डॉली एंड फिलिप स्टेरिंग एट हिम, जेंटलमैन। वैलेंटाइन, यस, आई वॉज गोइंग टू आस्क वेदर यू वर बाय एनी चांस अ डॉटर ऑफ मिस्टर डेंसमोरी क्लैंटन ऑफ न्यूज़बेरी हॉल। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या तुम या आप लोग जो है मिस्टर डेंसमोरी क्लैंटन की जो है डॉटर है, जो न्यूज़बेरी हॉल के हैं। डॉली कहती है नो वैकेंटली। फिलिप, वेल कम डॉली, हाउ डू यू नो यू आर नॉट। लेकिन फिलिप कहते हैं यहाँ पे, डॉली ये बताओ कि आपको कैसे पता है कि आप नहीं हो। डॉली चीयर्ड, ओ आई फॉरगॉट, ऑफ कोर्स परहैप्स आई एम, हाँ मैं भूल गई हूँ, शायद मैं हूँ। वैलेंटाइन, डोंट यू नो, क्या आपको पता नहीं है? फिलिप, नॉट इन द लिस्ट, थोड़ा भी पता नहीं है। डॉली, इट्स ए वाइज चाइल्ड, कहते हैं ये तो अच्छी बचपना है। फिलिप, कटिंग हर शॉर्ट, उसकी बातों को काटते हुए। वैलेंटाइन स्टार्ट्स नर्वसली फॉर द साउंड मेड बाय फिलिप, जो साउंड फिलिप के द्वारा निकाली जाती है उससे वैलेंटाइन नर्वस हो जाते हैं। दाउ बट मोमेंटरी, भले ही लेकिन कुछ पल के लिए। इट्स लाइक कटिंग ए शीक ऑफ सिल्क इन टू विद ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, ऐसा लगता है फ्लैश ऑफ लाइटनिंग से वो सिल्क के दो चादर को काट के अलग कर रहे हैं। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग प्रैक्टिस इन चेकिंग डॉलीज इंडिस्क्रिशंस, और यह डॉलीज की इंडिस्क्रिशंस होती है उसको चेक करने का नतीजा होता है जो लंबे समय तक चलता है। द फैक्ट इज़ मिस्टर वैलेंटाइन, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ सेलिब्रेटेड मिसेज लैनफ्रे क्लैंटन, सच्चाई यह है कि हम जो है मिसेज लैनफ्रे क्लैंटी के जो जाने माने हैं उनके बच्चे हैं। एन ऑथरेस ऑफ ग्रेट रेप्यूट इन मेड्रिया, जो कि मेड्रिया के जाने माने हुए जो है एक लेखिका है। नो हाउस होल्ड इज़ कंप्लीट विदाउट हर वर्क, कोई भी हाउस होल्ड उनके काम के बिना कंप्लीट नहीं होता। या यहाँ पे ये भी मीनिंग हो सकते हैं कि हर घर में जो है उनके वर्क पढ़े जाते हैं। वी केम टू लंडन टू गेट अवे फ्रॉम देम, हम उनसे बचने के लिए जो है लंदन आए हैं। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रीटीज़, वे 20th सेंचुरी ट्रीटीज़ कहे जाते हैं। डॉली, 20th सेंचुरी कुकिंग। फिलिप, 20th सेंचुरी क्रीड्स, 20th सेंचुरी क्लॉथिंग, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी के बारे में ये मेंशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कि हम जो है आजकल के किसके बच्चे हैं, तो 20th सेंचुरी चिल्ड्रन है, 20th सेंचुरी पेरेंट्स के हैं, 20th सेंचुरी कंडक्ट के हैं, 20th सेंचुरी क्लॉथिंग है हमारा, 20th सेंचुरी क्रीड है, 20th सेंचुरी कुकिंग है। और डॉली कहते हैं क्लॉथ लिम्प $50, ये वही लिम्प है जो मैंने अभी वर्ड में बताया था। फिलिप, और माउंटेड और लाइनन फॉर हार्ड फैमिली यूज़ $2, नो फैमिली शुड बी विदाउट देम, रीड देम
मिस्टर वैलेंटाइन दिल इम्प्रूव योर माइंड। कहते हैं कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे उनकी वर्क्स को नहीं पढ़े जाते हैं, और ये मात्र $2 की है। उन्हें पढ़ो, शायद इससे तुम्हारा दिमाग जो है वो बदलेगा। डॉली, बट नॉट टिल वी गॉन प्लीज़। लेकिन तब तक ऐसा ना करो जब तक हम यहाँ से चले ना जाए। फिलिप, क्वाइट सो, वी प्रेफर पीपल विद अनइम्प्रूव माइंड्स। हम ऐसा वर्क उन लोगों को देते हैं जिनका दिमाग जो है ढीला होता है, जिनका दिमाग ठीक ठाक नहीं होता, अनइम्प्रूव्ड होते हैं। आर ओन माइंड्स हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड ऑल आर मदर्स सफ़र टू इम्प्रूव दैम। हमारा माइंड, अपना जो दिमाग है वो सक्सेसफुली रूप से रजिस्ट कर चुका है। हमारे मदर के पूरे प्रयास हमारे मदर ने लगा दिया कि उसको सुधारें, लेकिन हमारा माइंड जो है बिल्कुल रजिस्ट कर दिया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। रजिस्ट का मतलब होता है रोकना, नहीं मानना। वैलेंटाइन, ड्यूबियसली, ड्यूबियसली का मतलब शक करते हुए। डॉली, इकोइंग हिम इंक्वायरिंगली, मतलब थोड़ा सा अपने मन में आवाज़ करते हुए, ऐसा लगे कुछ पूछने वाली है। हाँ, फिल, ही प्रेफर्स पीपल हुज माइंड्स आर इम्प्रूव्ड, कि इस डॉक्टर को वही लोग पसंद है जिसका दिमाग ठीक ठाक है। फिलिप, इन दैट केस वी शैल हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो उस हालत में मुझे फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनके बारे में परिचय दिलाने होंगे। द वुमेन ऑफ द 20th सेंचुरी आर सिस्टर ग्लोरिया, मतलब जो कि 20th सेंचुरी के वुमेन है जो हमारी सिस्टर ग्लोरिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे डॉली जो है वो फिलिप के सिस्टर हो जाते हैं, और डॉक्टर को तो आप जानते ही हैं जो वैलेंटाइन होते हैं। तो इसके बाद भी ये ड्रामा होते हैं, लेकिन ड्रामा का एक सीन होता है, पार्ट होता है जो काट के दिया होता है। तो आगे क्या होता है ड्रामा में वो आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे पूरा ड्रामा का, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो चलिए कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दें इसके। ठीक है, ये चैप्टर आपका एंड हो गया। तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।